अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो और ऑडियो आपको सिंक नहीं मिलेगी। उसकी वजह ये है कि आज फरहान साहब को हमने जब कैमरा पकड़ाया तो उन्होंने माइक का रिसीवर ऑन नहीं किया और हमने ये 14-15 मिनट की जो कन्वर्सेशन फार्मर के साथ और जो स्नैन चिक्स के ऑनर आपको नज़र आ रहे हैं इनके साथ की है। और जब पोस्ट प्रोडक्शन के लिए गई है जो है ना वीडियो, तो मुझे फ़हीम साहब ने बताया कि सर ये आप बोल क्यों नहीं रहे। तो फिर आपने आइडेंटिफाई किया कि जिसमें तो ऑडियो ही नहीं है, तो फिर अल्टीमेटली ये है कि ऑडियो दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो ये जो मीटिंग आप देख रहे हैं इसकी एक आपको हम डिटेल बता देते हैं कि ये क्या मीटिंग है। तो हमारा था हैच था, तो मुझे फ़ोन आया हेचरी से कि आपके कुछ फार्मर आए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा चूज़ा हमें चूज़ा दे दें। मैंने कहा आज तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि फार्मर, और वैसे भी फार्मर को हमने हेचरी क्यों बुलाना, फार्मर तो आएंगे जो है ना उधर हमारे पास वेयर है उस पर, या हम खुद डिलीवरी देंगे। तो जुम्मा पढ़ के जब मैं पहुंचा तो बाकी तो चले जा चुके थे, कोई इरफान साहब के नाम के एक अरसलान साहब थे और ये अशरफ साहब थे, ये जो आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं। अशरफ साहब माशाल्लाह बड़े क्रिएटिव निकले। क्रिएटिव इस तरह निकले कि इनको 100 चूज़ा चाहिए था और ये 100 चूज़ा लेने के लिए इन्होंने कॉल की उनको कि चूज़ा कितने बजे निकल रहा है। तो हसन साहब जो हाजी मसूद साहब के बरखुदार हैं, उन्होंने समझा कि शायद जो है ना हमारा ही कोई रिप्रेजेंटेटिव है। उन्होंने कहा जी 11-12 बजे निकल आएगा। तो वो 11-12 बजे पहुंचे और उन्होंने कहा जी 100 चूज़ा हमें दे दें। उन्होंने कहा जी हमने, आप कौन हैं बताएं, आप नबील साहब से बात करवाएं। वो हसन साहब ने मुझे फ़ोन भी करते रहे, फिर मेरा रब्ता नहीं हो सका। फिर जब मैं पहुंचा तो पता ये चला कि वो माशाल्लाह बलवाल से लोकल ट्रैवल करते हुए हमारे पास इधर हेचरी पे पहुंच गए हैं कि मैं हेचरी पे जाके बैठ जाता हूं, तो फिर मुझे उधर तो ना नहीं करेंगे, तो वो 100 चूज़ा मैं लेके जाना ही जाना। तो ये एक क्रिएटिव अप्रोच थी जो अशरफ साहब ने लगाई और वो आके हमारे पास बैठ के, और ये फिर उनके ऑफिस में ही मीटिंग हुई जिसमें हसन साहब ने बड़ी डिटेल में बताया कि हम चूज़ा किसी को नहीं देते, चूज़ा लेने के लिए ऑर्गेनिक वैली से ही रब्ता करना। और इस डिस्कशन में हसन साहब ने कहा कि ये जो 100, 200, 400, 500 वाले कस्टमर होते हैं इनको आप चूज़ा ज़रूर दें। जो ये हमारी सारी डिस्कशन हुई, रीज़न इज़ दिस कि वो कहते हैं कि इनको हम ना लोकल कस्टमर कहते हैं। लोकल कस्टमर ये है कि ये लोकल कस्टमर ही होता है जो मल्टीप्लाई होता है। और हसन साहब ने बताया कि हाजी साहब भी यही बताते हैं कि जब गोल्डन मिस्त्री शुरू किया तो 100-100, 200-200 लोगों को चूज़े हम वैसे दिया करते थे कि आप डालें और देखें। तो वो कहते हैं कि मार्केट इसी से बनती है, तो आप इनको वेस्ट ना करें। फिर हमने उनको बताया कि एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये लोग केयर नहीं करते। तो उन्होंने कहा जी केयर करना ना करना तो उनका चूज़ा जब चला जाता है तो उनका अपना है। तो अगर ये 100-200 वाले अगर 5-10 भी कन्वर्ट हो जाते हैं 5,000, 10,000 में, तो वो एक सक्सेस है। और नाकामी तो बड़े फार्मर की भी हो सकती है। तो ये बड़ी डिटेल डिस्कशन चली, मगर अनफॉर्चुनेटली उसकी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। तो उस पर जो है ना अशरफ साहब का भी बड़ा एक स्टांस था। उन्होंने कहा कि जो है ना अगर मुझे आज आप 100 देंगे तो मैं कल को हो सकता है 1,000 लूँ, 2,000 लूँ, 5,000 लूँ। तो फिर एक बड़ी डिटेल डिस्कशन के बाद फिर हमने उनको चूज़ा दिया और फिर आगे वीडियो में आप देखेंगे कि हम उनको फिर जो है ना लारी अड्डे छोड़ के आए हैं और उनके साथ कन्वर्सेशन भी है जिसकी ऑडियो रिकॉर्डेड है। तो फिर ये एक जो चूज़ा था हमने उनको गिफ्ट करके तो उनको एक मंजिल पे रवाना किया। तो ये एक बड़ा क्रिएटिव इंसिडेंट हुआ कि अब तो फार्मर्स जो है ना हमारे जो है ना घरों को पहुंच गए हैं। तो इस पूरी डिटेल के बाद मतलब अब हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई मैकेनिज़्म बना के 100-100, 200-200, 500-500 वालों तक भी चूज़ा पहुँचाए, क्योंकि अब ये बात शायद इधर नहीं रुकेगी। अगर लोग हेचरीज पे पहुँचना शुरू हो गए हैं, हमारे घरों को पहुँचना शुरू हो गए हैं, तो इससे ज़्यादा शायद हम नहीं रोक सकेंगे। तो अभी आगे फिर देखते हैं कि अशरफ साहब के साथ किस तरह की हमारी डिस्कशन हुई। अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, हम निकल पड़े हैं। अशरफ साहब हमारे साथ हैं। अशरफ साहब बड़े खुश हैं जो है ना। तो अशरफ साहब को भी हम लारी अड्डे पे ड्रॉप करते हैं
ये मेहमान है हमारे। अच्छा साहब, थोड़ा सा बताइएगा कि आपको हमारे बारे में कैसे पता चला कि ऑर्गेनिक वैली है, या क्या थोड़ा सा बताएं कैसे एक्सप्लोर किया आपने हमें? पहले वीडियो देखी थी आपने ना फेसबुक पे आपकी, तो उस उधर से मैंने सर्च की, फिर आगे वीडियो देखता कि आपकी मुतासिर हुआ। अच्छा। तो फिर शौक लगा कि मुर्गियाँ रखनी चाहिए, मैं नुकसान नहीं है, इसमें फ़ायदा ही है। पहले मैंने मिस्री गोल्डन घर में रखी हुई है। अच्छा, ठीक है। 10-12 मुर्गियाँ रखी हुई हैं। तो फिर ये इसका शौक लगा लूमन ब्राउन का। अच्छी ब्रीड है, अच्छी चीज़ है, दिल मतलब इससे अट्रैक्ट हुआ। इसलिए मैं समझो कि सर्च करता करता आप तक पहुंच गया हूँ। नहीं, एचडी तक पहुंचे आप, हमारे तक तो बाद में पहुंचे हैं। तो अच्छा भाई, वैसे आप क्या करते हैं? आपका रोजगार का क्या जरिया? और सर जी, मैं बेसिकली तो कारपेंटर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, तो आज आप स्पेशल छुट्टी करके चूजे लेने आए हैं? जी, छुट्टी करके रिजाया करके आए हैं। जी बिल्कुल, रात के ही प्रोग्राम था। अच्छा, आपने रात को ही रैकी लगा ली थी कि आज चूजा निकलना तो मैं एचडी में पहुंच जाऊं? जी बिल्कुल, वेरी गुड, इरादा किया होता ना। चलें जी, अशरफ साहब आप हमारे मेहमान हैं। अशरफ साहब इतनी दूर से आए हैं। अशरफ साहब को जो चूजा है वो हम फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं, इनसे कोई पैसे नहीं लेने। पहले हमने अशरफ साहब को नहीं था बताया, तो ये सुन के तो अशरफ साहब और खुश हो गए हैं। नहीं, बहुत मेहरबानी आपकी, अल्लाह पाक खुश रखे आपको, आपके कारोबार में वसअत दे। आमीन आमीन। तो अशरफ साहब, बस कोशिश हमारी यही होती है कि हम यकीन जाने किसी का रोजगार रोकने वाले कौन होते हैं, मगर ये है कि जो छोटे फार्मर्स हैं वो उस तरह केयर नहीं करते, बॉदर नहीं करते। हमने लास्ट सीजन में देखा भी कि वो फिर उसके प्रोटोकॉल बाकी चीज़ों को नहीं लेके चलते ना, तो उससे ये है कि हमारा भी नाम खराब होता है, ब्रीड का भी होता। आपने एक तो चीज़ अशरफ साहब ये करनी है कि आज रात को ना टेम्परेचर 18-20 तक जाना। आपने जिस कमरे में इन चीज़ों को रखना ना, उधर चारों तरफ प्लास्टिक लगा के तो हीटर लगाना और टेम्परेचर मेजर करते रहना। टेम्परेचर गेज जरूर जाके ले लीजिएगा। है आपके पास या नहीं? नहीं है, ले लूंगा। हाँ, वो टेम्परेचर गेज ले लीजिएगा। 35-36 से ऊपर नहीं टेम्परेचर जाना चाहिए, और 32-33 से नीचे नहीं आना चाहिए पहले 2-3 दिन। वैसे भी आप मैनुअली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर चूजा आपस में जुड़ रहा होगा ना, तो घूम फिर ज्यादा नहीं रहा होगा, एक्टिव नहीं होगा, तो समझिएगा कि जो है ना उसको सर्दी लग रही है। और अगर चूजा जमीन पे बैठ रहा होगा, मुंह खोल रहा होगा, तो समझिएगा कि हीट ज्यादा हो गई है। मगर आप टेम्परेचर गेज लगा के छोटा हीटर लगा के रखिएगा। अभी तो दिन के वक्त तो शायद इतनी जरूरत ना हो, अभी 32 टेम्परेचर चल रहा है आज ना, शाम के बाद जो है ना। हाँ, तो आप जिधर इसको रखेंगे नीचे जो है ना कागज डाल लीजिएगा जाके ना, ताकि ये पहली जो अपनी ड्रॉपिंग करता है ना वो उसके ऊपर करे। और फीड है आपके पास या नहीं? नहीं, फीड नहीं है मेरे पास, अभी परचेज कर लूंगा। फीड जाके जरूर ले लीजिएगा। तो फीड कौन सी डालनी है इसको? फीड ब्रायलर वाली? ब्रायलर नहीं, लेयर वाली डालें, मगर आज जाके आप ब्रायलर वाली बेशक ले लें। जो मिले वो आज डाल दीजिएगा, भूखा ना रखिएगा। बाजरा डाल दूं तभी कम चल? नहीं, बाजरा कतन नहीं डालना। बाजरा नहीं, ये हजम करेगा, ये इसकी पोट में फंस जाएगा। आप ब्रायलर वाले से बेशक जाके 1-2 किलो फीड लें। तो सबसे पहला काम आपने ये करना कि जब आपके चूजा पहुंचता है ना, उसको पानी पिलाना। ठीक हो गया। पानी जो है ना, पानी वाला डिब्बा है आपके पास या नहीं? नहीं, वो तो नहीं लिखा, वैसे पानी के पिला देंगे इसको, मतलब बर्तन में इनको सबको पानी पिलाना। और उसमें जो है ना, अब आपके पास एमीविटाल हाई वगैरह भी नहीं होगा, आप इसको कोशिश कीजिएगा कि जो है ना पानी अच्छी तरह पिला देना। ठीक है, सादा पानी पिलाना। सादा पानी पिला के, अगर तो किसी पोल्ट्री वाले के पास चक्कर लगता है तो उससे मल्टी वाइटामिन कोई ले लीजिएगा। ठीक है। पानी में चीनी डालनी है आपने। पहले चीनी डाल के अच्छी तरह घोलना है। चीनी की जगह गुड़ मिला लो सर? नहीं, चीनी डालनी है। ठीक है, गुड़ से जो है ना पेट उसका ज्यादा लूज हो जाएगा। आप जाके कोई 2 लीटर पानी लीजिएगा, उसमें 200 ग्राम आपने जो है ना चीनी डालनी है। ठीक है। और उसको अच्छी तरह गर्म करके ठंडा कर लेना। ठीक है। पहुंचने से पहले बेशक किसी घर वालों को कहें कि पानी इस तरह तैयार कर दें। ठीक है ना। जाके अगर कोई एमीविटाल हाई मिल जाता है ठीक है, नहीं तो चीनी जो है ना खुद भी एक एनर्जी देगी, वो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। वो पिला के आधे पौने घंटे बाद आपने इसको घंटे के बाद फीडिंग करवानी है। ठीक है।
और जो कागज बिछाया होगा ना वो आज जो डालेंगे वो कल बदल दीजिएगा, जो कल डालेंगे वो परसों उठा दीजिएगा। उसके बाद इसको जो है ना आपने 6-7 ग्राम के हिसाब से फीड देनी है। ठीक है। आपने सिर्फ ये कोशिश करनी है कि जितना पीस को 6-7 ग्राम के हिसाब से पहले दिन 5-6 ग्राम के हिसाब से दें, दूसरे दिन फिर 1 ग्राम इंक्रीज कर दें, तीसरे दिन फिर कर दें। पहले वीकेंड पे अगले जुम्मे की शाम तक, अगली जुम्मे की शाम तक 11 से 12 ग्राम पर चूजा आपका फीड खानी चाहिए। तो इस तरह आप इसको डेली 1-1 ग्राम करके चूजे की ना फीड इंक्रीज करते रहिएगा। और 2 चीज़ों का आपने खास ध्यान रखना, एक टेम्परेचर का और दूसरा इसकी जो है ना फीड और पानी का। तो अल्लाह खैर करेगा, कामयाब होंगे। बाकी वो हमारी वीडियोस कुछ पड़ी हैं वो देख लीजिएगा, वो आपको ना हेल्प करेंगी। उधर हमारे चैनल पे एक पड़ी है ब्रूडिंग के पर्सपेक्टिव से। अभी रिसेंटली भी एक वीडियो अपलोड किया है कि पहले दिन की मैनेजमेंट में क्या क्या काम होने चाहिए। ठीक है। और एक और काम कीजिएगा कि रास्ते में आप चूंकि लोकल ट्रेवल कर रहे हैं तो कोई घंटे 2 घंटे बाद ना डब्बे का ढक्कन उतार के ना कोशिश कीजिएगा अगर एक एक्स्ट्रा सीट साथ ले लेना। ठीक हो। इसको कोई कार्गो वगैरह में ना रखवाइएगा। ठीक हो। तो ये अपने साथ रखूंगा। हाँ, तो चूजों को ना ऊपर से ढक्कन उठा के ना आपने हिलाना है। नीचे वाले चूजे कोई नीचे ना आए हों, साइड मतलब जो चूजे दबे होंगे ना वो ठीक होते जाएं। और अगर समझ रहे होंगे कि रास्ते में गर्मी ज्यादा हो गई है और चूजे को हल्का हल्का पसीना आ रहा तो आपने फिर ढक्कन ऊपर से उतार देना ताकि जो है ना इनको हवा लगे और ये डिहाइड्रेशन का ना सबब बने। और अगर जो है ना चूजा मुंह खोलना शुरू कर दे, मतलब उसको प्यास लगनी शुरू हो गई है, तो फिर रास्ते में पानी की कोई बोतल लेके ना तो 1-1 कतरा जो है ना, जिस अगर इस तरह कोई चूजे हो जाते हैं तो उनको 1-1 कतरा पानी का जो है ना वो पिला दीजिएगा। ये ना हो कि आपका 4-5 घंटे का सफर है तो चूजा जो है ना स्ट्रेसफुल हो जाए। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात होती है सबको बचाने वाली, तो खैरो खैरियत से इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे जो है ना। तो आप इनको फिर तोड़ अंडे तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह आपको वीडियो भेजूंगा इंशाल्लाह। चलें, शेयर करते रहिएगा। पहले दिन की, दूसरे दिन की हम अपने बाकी फार्मर से भी करेंगे। तो बाकी ये है कि आप मेरा ख्याल है समझ सकते हैं कि हमारे पॉलिसी प्रोसीजर्स की कुछ कह लें कि माशाल्लाह आपकी जो है ना पॉलिसी बहुत अच्छी है जी। हम बड़ा मुतासिर हुआ हूँ। काफी लोगों से सुना भी है आपकी। नहीं, पर आपने तोड़ दिया आप जिस तरह पहुंचे, आपकी मेहरबानी है जो इतनी इज्जत रखी आपने। चलवाल से आए हो, इतना सफर करके आपने इज्जत रखी। नहीं, आप मेहमान हैं, आप अगर पहुंच गए। मुझे सुबह वो फोन कर रहे थे, कह रहे जी फार्मर इधर पहुंचे। मैं फार्मर कौन पहुंच गया? फार्मर को किसी को टाइम दे ही नहीं सकते। फार्मर को तो डिलीवरी हमने वेयर हाउस से देनी है। तो वो आपसे पहले भी 3-4 लोग आए हैं। इरफान साहब थे, तो वो असल में लोगों को अब वो हमने एक वीडियो में चिक्स का बताया था ना, तो अब लोग असल में चीज़ों को बाईपास करना शुरू कर देते हैं। यही एक वजह है कि हम सीधे तरीकाकार से नहीं चलते, मगर ये है कि इंशाल्लाह उनको कोई भी लूप होल नहीं मिलेगा जैसे आपको नहीं मिला। आपको सुबह से उन्होंने बैठा के जवाब दिया हुआ था। क्या कह रहे थे? बस वो कह रहे थे भाई हम इतना तो देते नहीं ऑर्डर। हाँ, मैंने कहा भाई मैं आया हूँ लेके जाऊंगा। नबील साहब आ जाए तो चलें जी, आपने ले लिया जी माशाल्लाह। आपकी मोहब्बत और चाहत जो है ना वो काम कर गई है। मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच जी। तो जी अभी हम फिर उतारते हैं जो है ना अशरफ साहब को लारिये डे पे, उसके बाद फिर हम दुआ करेंगे। बाकी काम फिर आपने करना इंशाल्लाह। चलें, अभी इंशाल्लाह ड्रॉप ऑफ आ जाता है इनका, तो इनको उतार के निकल जाते हैं हम। ले जी फार्मर माशाल्लाह बलवाल की गाड़ी आ गई है। सरगोदा से जा रहे हैं? हाँ जी, सरगोदा वाली गाड़ी से। तो ये जो है ना अशरफ साहब आपकी मेहनत का फल है, इतनी मेहनत आपने की है और ये कलाग है, ये आपने अपने फार्म पे लगाना ऑर्गेनिक वैली का, और हमें वीडियो जरूर भेजनी है। मैं शुक्रगुजार हूँ जी नबील भाई का, इन्होंने जो इतनी इज्जत दी मुझे। नहीं, बहुत शुक्रिया आप आए इतनी, तो ये हमारी तरफ से तोहफा। तो आपने इसको अच्छा पाल के तो अल्लाह ताला आपके रोजगार में, रिज्क में इजाफा करे। तो हमारे लिए और हमारे बाकी फार्मर्स के लिए भी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह जरूर। आप भी सब जो है ना अशरफ साहब के लिए दुआ कीजिएगा। इतनी मेहनत की, गर्मी में आए हैं ये, तो अभी ये जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला इनके चूजे को खैर ऑफिस से पहुंचाए जी। बहुत शुक्रिया जी ओके जी साहब का। ओके जी, अल्लाह कास्ट इन्होंने मुझे चूजे दिए जी। नहीं जी, तोहफा है,